अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आप लोगों को मैंने प्रीवियसली G1, G2, G0 और एस के बारे में एक्सप्लेन किया था और आप लोगों ने 8th क्लास में वैसे पढ़ा हुआ भी है। आज हम माइटोसिस स्टार्ट करते हैं, यानी जब से ही इंटरफेस कंप्लीट होती है तो फिर सेल एंटर हो जाता है इनटू एम फेज विच इज माइटोसिस। अब इसकी डिस्कवरी के बारे में अगर हम देखें तो 1880 जर्मन बायोलॉजिस्ट वर्डर फ्लेमिंग observed that in dividing cell nucleus passes through a series of changes which he called mitosis। उसने कहा कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो सीरीज ऑफ इवेंट्स से पास होता है जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस, अब यहाँ पर आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्या करें जी, डिफाइन करें माइटोसिस को। इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, इट्स इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि माइटोसिस is a type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each with the same number of chromosomes as were present in parent cell। ठीक है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि माइटोसिस हमारे पास एक सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें बेसिकली होता क्या है, एक जो सेल है, लेट्स से ये वाला सेल है, ठीक है, सेल जो है वो डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल्स। एक सेल डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स में, और हर एक सेल में जैसे पेरेंट की सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसी तरह डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम्स की जो अमाउंट है वो सेम रहती है। ईच सेल डिवाइड्स इनटू टू विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which cell divides into two daughter cells with the same number of chromosomes। ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा मजीद ऐड करेंगे। Mitosis occur only in eukaryotic cells. It doesn't occur in prokaryotes. In multicellular organisms, the somatic cells undergo mitosis। somatic cells का मतलब आपको पता है बॉडी सेल्स। आपने सोमैटिक और जर्म लाइन सेल्स को मिक्स नहीं करना। जर्म लाइन सेल्स यानी वो वाले सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, वो वाले सेल्स सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं, सॉरी, जर्म लाइन सेल्स जो है उनकी जो प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन है दैट इज ब्रॉट अबाउट बिकॉज ऑफ मेयोसिस। उसके अलावा जर्म लाइन और रिप्रोडक्शन के अलावा के तमाम जो सेल्स हैं उनकी जो डुप्लीकेशन है या जो रिप्रोडक्शन है वो माइटोसिस की वजह से होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स अंडरगो प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी फिजन। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड प्रॉपर माइटोसिस? दे सॉरी डू नॉट अंडरगो। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले फेजेस ऑफ माइटोसिस है, और आपको पता है कि माइटोसिस जो है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसमें टू मेजर फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले ये फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल है, तो सेल का जो न्यूक्लियस है सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद सेल जो है ये, अब इसके पास दो न्यूक्लियस है, सेल जो है अपने आप को थोड़ा लार्ज करेगा और पिंच करेगा, एक क्लीवेज फरो डेवलप करेगा और यहाँ दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो दो डॉटर सेल्स बने हैं दैट वाज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है ये फर्दर आगे 4 फेजेस में डिवाइड होता है, यानी जो न्यूक्लियस की डिवीजन है 4 उसमें फर्दर फेज आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये नाम से जाहिर है हमारे पास। ओके, अब हम प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली द जेनेटिक, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो वही वो फैक्टर या वो चीज है या वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं। तो सबसे पहली जो प्रोफेज की हेडिंग आएगी दैट इज ऑफ क्रोमैटिन। शुरू में क्या होगा, या आप इसको इस तरह से हेडिंग दे देंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। पहली हेडिंग जो है वो आप देंगे फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। मैंने शॉर्ट लिखा है, आप पूरा लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें पता है कि नॉर्मली जब
प्रोफेज स्टार्ट होती है तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, यूजुअली इस तरह की फॉर्म में होता है, ऐसे लूजली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आप अगर पतंगबाजी करते हैं तो उसका जो धागा है जब आप इकट्ठा फेंक देते हैं, या वैसे ये काम नलकी का धागा उतार के फेंक दें तो वैसे एक गुच्छा सा लग जाता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी, ये क्या है, क्रोमैटिन है। अब जब प्रोसेस स्टार्ट होती है क्रोमैटिन कंडेंस होगा और हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी ये ऐसे कंडेंस होगा, पैकअप होना शुरू हो जाएगा ऐसे, और एक हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्रोमोसोम कहेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम समझ आ गया। इसमें आप ये डायग्राम भी बनाएंगे कि क्रोमैटिन, फिर यहाँ पे क्रोमैटिन लिखेंगे या कंडेंसेशन लिखेंगे, और ये इस तरह से एक coiled spring वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे which is called as chromosome. Since the genetic material has already been duplicated earlier in the S phase, we know that in S phase chromosomes duplication takes place, is made up, or we know that the chromosome is made up of two sister chromatids bound together at the same centromere. Each chromosome has also has kinetochore at the centromere. Kinetochore is a complex protein structure at the point where spindle fibers attach. अब इसमें पूरा क्रोमोसोम का एक्चुअली में इस पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन है, या हम मतलब वो कैसे बनता है, और फिर आगे फर्दर उसके जो पार्ट्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपका से सो बिग, हम अगर डिटेल में देखें तो ये हमारे पास नीड टू यूज डार्क कलर, ये हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है कि ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये जो सेंटर वाला एरिया है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, इसका सेंट्रोमियर है, ठीक है। सेंटर वाला जो पॉइंट है उसको हम सेंट्रोमियर कहेंगे। ये इसके क्रोमैटिड्स हैं। अब सेंटर वाले एरिया में यही वाली जगह पर एक पॉइंट होता है, ठीक है, जिस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये क्या है, कौन सा पॉइंट है, काइनेटोकोर पॉइंट। काइनेटोकोर बेसिकली एक कम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, और ये वो पॉइंट होता है जहां स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होती हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये सारा इंट्रोडक्शन, इसमें हेडिंग्स बनाते जाइएगा। क्रोमोसोम की फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम आएगी, सेंट्रोमियर आएगी, काइनेटोकोर आएगी, ठीक है। काइनेटोकोर और काइनेटोकोर पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब वही वाली बात, प्रोकैरियोट डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस एंड डू नॉट फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग डिवीजन, दैट इज व्हाई देयर डिवीजन इज नॉट कॉल्ड माइटोसिस। आपके पास पीछे क्वेश्चन भी था यहाँ पे ये वाला कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, दिस वन, उनके अंदर जो डिवीजन होती है उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं, हालांकि वो सेम होती है टू द माइटोसिस। तो हम उसको माइटोसिस क्यों नहीं कहते, बिकॉज माइटोसिस होने के लिए स्पिंडल की फॉर्मेशन जरूरी है, और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट spindle fiber formation doesn't take place, so for that's why we didn't say that the type of division taking place in prokaryotes is also mitosis, so we give the name of binary fusion to that kind of division, ठीक है। Okay, then there are two centrioles, वही वाली आप बात यहाँ पर आप सेंट्रोजोम की हेडिंग देंगे कि न्यूक्लियस के करीब दो सेंट्रियोल पड़े होते हैं जिसको हम कलेक्टिवली सेंट्रोजोम कहते हैं, ठीक है। और आपने ये ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ भी है, चैप्टर 4 में सॉरी, जब हमने ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया था। ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स एंड द टू डॉटर सेंट्रोजोम्स आर फॉर्म्ड। अब आपने ये बात ध्यान से सुननी है कि इसके पास क्या है, दो सेंट्रियोल, ये दो सेंट्रियोल मिलाकर क्या बनाते हैं, एक सेंट्रोजोम बनाते हैं, ठीक है। अब उसने कहा ईच सेंट्रियोल जो है वो डिवाइड करके एक एक और सेंट्रियोल बना लेगा, तो इट मींस कि हमारे पास इस वक्त क्या बन जाएगा, एक और, यानी दो सेंट्रोजोम बन जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे हेडिंग देंगे सेंट्रोजोम की, यहां तक वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके आगे बोथ सेंट्रोजोम माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, माइग्रेशन ऑफ सेंट्रोजोम की हेडिंग देंगे कि अब जो सेंट्रोजोम बने हैं वो माइग्रेट कर जाएंगे टू दी ऑपोजिट साइड। माइग्रेशन ऑफ सेंट्रोजोम की आप यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट हेडिंग देंगे कि उन्होंने वो जो है तैयार होने के बाद न्यूक्लियस के ऑपोजिट वो मूव कर जाएंगे, ओके।
Here they give rise to microtubules by joining tubulin protein present in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन मौजूद है वो यहाँ पे क्या बनाएगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो हेडिंग होगी माइक्रोट्यूब्यूल्स या फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये बेसिकली क्या बनाएंगी, फर्दर स्पिंडल फाइबर्स. हेडिंग इज स्पिंडल फाइबर. कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज नॉन एज माइटोटिक स्पिंडल. अब जो कंप्लीट, अब इसको मैं एक दफा रिवाइज कर देती हूँ कि सेंट्रोसोम माइग्रेट कर गया ऑपोजिट साइड पे. जो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है वो इकट्ठी होंगी और वो क्या बनाएंगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे. ये पूरी सारे स्पिंडल फाइबर्स कलेक्टिवली माइटोटिक स्पिंडल कहलाएंगे. बाय दिस टाइम न्यूक्लियोलस and nuclear envelope have degraded and spindle fiber have invaded the central space. तो degradation of nuclear envelope heading होगी. यहाँ पर क्या होगा कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिग्रेड हो जाएगा. यानी ये हमें पता है ना कि न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ये लेट्स से न्यूक्लियस है, तो वो क्या हो जाएगी, ऐसे डिग्रेड होना शुरू होगी, यानी खत्म होना शुरू हो जाएगी. और जैसे ही वो खत्म होना शुरू हो जाएगी उसी टाइम पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स उसकी जगह ले लेंगे और सेंटर में आ जाएंगे. ठीक है, इस तरह से सेल में जो है वो स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं ताकि यहाँ से वो क्रोमोसोम्स को अपने साथ अटैच कर सके. अब इन केस ऑफ हेडिंग आएगी, इन केस ऑफ हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल न्यूक्लियस हैज टू माइग्रेट टू द सेंटर बिफोर प्रोफेज. न्यूक्लियस की अब ये ड्यूटी है कि वो सेंटर में आ जाए, क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे बड़ा सारा वैक्यूल सेंटर में पड़ा है और सेल का जो न्यूक्लियस है वो साइड पर है. तो ऑन सेट ऑफ सेल डिवीजन बिफोर प्रोफेज न्यूक्लियस हैज टू माइग्रेट टू द सेंटर. द सेल ऑफ प्लांट्स लाइक, अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग इज सेल लैकिंग सेंट्रियोल. वो वाले सेल, अब सेंट्रियोल का क्या फंक्शन था जी, माइटोटिक स्पिंडल बनाना या स्पिंडल फाइबर्स बनाना या माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाना. लेकिन वो वाले सेल जिनके अंदर, जिनमें वो वाले सेल जिनमें सेंट्रियोल मौजूद ही नहीं है, स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से बनेंगे. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ से बनेंगे, ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ पर मौजूद है, और जो कि यहाँ पर मौजूद है, और वो कहाँ इकट्ठी होगी, न्यूक्लियर इन्वेलप की सरफेस पे इकट्ठी होगी और वो बनाएगी, क्या चीज बनाएगी, सेल के लिए स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोसिस, सॉरी प्रोफेज ऑफ माइटोसिस. नेक्स्ट हम जो है वो फिर बाद में पढ़ेंगे.